अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम शरीफ का मुक़द्दस महीना आने वाला है और इस मुक़द्दस महीने में चंद बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ मुहर्रम शरीफ आने से पहले पहले इन बातों का हर मुसलमान के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब वो बातें क्या हैं कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो चंद बातें हैं जो कि एक मोमिनीन से मेरी गुजारिश भी रहेगी, अपील भी रहेगी और इन बातों पर अमल करने की मैं आग्रह भी करूँगा कि आप लोग जो बातें मैं बयान करने वाला हूँ, उन सारी बातों पर अमल करें। अब वो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मुहर्रम शरीफ का जब महीना आता है, तो कुछ लोगों की मन्नतें होती हैं कि वो अपने बच्चों को इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनाएँगे। कुछ लोगों की मन्नतें होती हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर हम ताज़िया बनवाएँगे। कुछ लोगों की ये ख़्वाहिश होती है कि जब मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा तो इस महीने में हम इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजाएँगे। बहुत सारी बातें जगह-जगह के हालात हैं। कुछ जगहों पर कुछ माहौल होता है, कुछ जगहों पर कोई माहौल होता है। तो माहौल थोड़े अलग-अलग होते हैं। अब चूँकि जहाँ पर मैं इस वक़्त हूँ, यहाँ के थोड़े माहौल अलग हैं, यहाँ के थोड़े हालात अलग हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें नई हैं जो कि मैं इससे पहले जहाँ था वहाँ नहीं थी ये सारी चीज़ें, मगर यहाँ बहुत कुछ है और जहालत बेहिसाब है। तो इन चीज़ों से आप सभी को आगाह करना है, क्योंकि हर मुसलमान का शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनब्बा होना बहुत ज़रूरी है और आगाह होना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ के बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो कुछ लोग अपने बच्चों को इमाम हुसैन का फ़कीर बना देते हैं और फ़कीर बनाने के बाद उनको हरा लिबास पहना करके गली-गली घुमाते हैं और घर-घर पर जाकर वो भीख माँगता है। इमाम हुसैन का फ़कीर बोलते हैं उसको। तो अब ये करना क्या सही है शरीयत इस्लामिया के अंदर? इस ताल्लुक से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था, अहबाब ने पूछा भी था कि हज़रत इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। अब चूँकि बहुत दिनों के बाद चैनल पर आना हुआ और मसाइल का बताना बहुत ज़रूरी था और चूँकि इसके अलावा मैं बहुत सारी मौक़ों पर बयान करता ही रहता हूँ। आज हाज़िर हूँ तो सुन लीजिए, देखिए इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनाना ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है और शरीयत में कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं है कि इमाम हुसैन के नाम पर अपने बच्चों को फ़कीर बनाया जाए। या मैं इमाम हुसैन के नाम पर अपने बच्चों को हरा लिबास पहनाकर गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घुमाया जाए और वो चंद सिक्के इकट्ठे करके न जाने क्या करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। बहरकैफ़ ये नतीजा यही है कि इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनाना बिल्कुल दुरुस्त ही नहीं है। आप हज़रात इन चीज़ों से बचें और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, जो लोग ये करते हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जो अता करता है अपने फ़ज़ल से, अपने करम से अता करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं उनके वास्ते से दुआएँ की जाती हैं, अल्लाह कबूल फ़रमाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि इमाम हुसैन के नाम पर हम 10-12 साल तक अपने बच्चों को फ़कीर बनाकर घुमाते हैं। दूसरी बात ये है कि हरा लिबास पहनाना, जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो कुछ लोग अपने बच्चों को हरा लिबास लिबास पहना करके गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घुमाते हैं और तमाम लो जगह पर वो जाकर के पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद में न जाने क्या-क्या किया जाता है। बहरकैफ़ दूसरी बात ये है कि इमाम हुसैन के नाम पर ताज़िया बनाना, उनको गली-मोहल्ले घुमाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आला हज़रत के फ़तवे के मुताबिक अगर कहा जाए तो जो इस वक़्त मुरव्वजा ताज़ियादारी है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस ताज़ियादारी में आजकल देखिए ख़ल्त और मल्त सब औरतें, मर्द मिलते हैं और औरतें और लड़कियाँ, नौजवान लड़कियाँ बेपर्दा वहाँ पर नज़र आती हैं। आप सब देखते हैं अपनी माथे की आँखों से, जहाँ पर मुहर्रम होते हैं वहाँ पर देखी जाकर वहाँ लड़कियाँ, लड़के और न जाने क्या-क्या कुछ नहीं होता है। इसके अलावा इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना, ये ढोल ताशे कहाँ से आए हैं, किसने दिए हैं, कहाँ की इजाद है? बहरकैफ़ ये अगर इसका निचोड़ किया जाए और छानबीन की जाए तो आप नतीजे पर ये पहुँचेंगे कि इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना, ये हुसैनियों का काम नहीं बल्कि ये यज़ीदियों का काम है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हो गए थे मैदान करबला में और आपके घरवालों को हज़रत ज़ैनब को जब कैदी करके बना करके मुल्क शाम की तरफ ले जाया गया तो उस वक़्त में यज़ीदियों ने ढोल ताशे बजाए थे और उन्हीं के तौर तरीक़े को आजकल के कुछ मुसलमान अपनाते हैं और सोचते हैं कि इमाम हुसैन को हम राज़ी कर रहे हैं। प्यारो, इमाम हुसैन को ढोल ताशे बजा कर के राज़ी नहीं किया जाता। इमाम हुसैन को राज़ी करना है तो इमाम हुसैन के तौर तरीक़ों को अपनाइए। इमाम हुसैन ने कभी नमाज का दामन नहीं छोड़ा, नमाज़ें पढ़ते रहे, रब काबा की बारगाह में दुआएँ इल्तिजाएँ करते रहे और अपने रब को मनाते रहे, राज़ी करते रहे। कभी आपने नहीं कहा कि ढोल ताशे बजाइए। इमाम हुसैन का आखिरी पैगाम अपने घरवालों के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए यही था कि कुरान अज़ीम की तिलावत करो और अल्लाह ताला से दुआएँ करो। मगर आज क्या है, आज लोग ना तो नमाज के करीब हैं, ना रोज़ों के करीब हैं, ना अच्छाइयों के करीब हैं, बल्कि देखा जाता है जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो खूब ढोल ताशे खूब धूम-धाम से बजाते हैं। बल्कि मैंने ये तक देखा है कि बाकायदा बैंड बाजा किया जाता है। वही बैंड बाजा जो कि शादियों वगैरह में लोग इंतखाब करते हैं अपने बच्चों की शादियों में, जबकि वहाँ भी नाजायज़ होता है।
इमाम हुसैन का जब ये मुक़द्दस महीना आता है तो इस महीने में भी लोग बैंड बाजी बाकायदा तय करते हैं और फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले खूब ज़ोर शोर से बैंड बाजा बजाया जाता है। अब उनसे अगर मालूम किया जाए कि आप खुशी मना रहे हैं, गम मना रहे हैं, तो बताइए किस चीज़ का गम मना रहे हैं और किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। इमाम हुसैन इस मुक़द्दस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यही करना चाहिए कि इमाम हुसैन के नाम पर कुरान अज़ीम पढ़िए, इमाम हुसैन के ज़िक्र की महफ़िलें सजाइए, उनकी सीरत को सुनिए, उनकी तालीमात को सुनिए और उन्होंने क्या पैगाम दिए उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। बहरहाल ये चीज़ें हैं, इमाम हुसैन के नाम पर जब आप महफ़िलें सजाएँगे, कुरान अज़ीम की तिलावत कराएँगे, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर और गरीबों को कपड़ा पहनाएँगे, शरीयत मुतहरा पर सभी को डट कर पुख्तगी के साथ अमल करना चाहिए। तो ये मेरा पैगाम था, इस पर अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।